दोस्तों, दुनिया में हर किसी को अपने कर्मों के अनुसार ही हमें स्वर्ग और नरक मिलता है। लेकिन अगर हम आपसे कहे कि आप जीवित शरीर में ही स्वर्ग पहुंच सकते हैं और कहे कि उत्तराखंड में एक ऐसा भी पहाड़ है जहां आप जीते जी स्वर्ग पहुंच सकते हैं, जहां पर स्वर्ग का रास्ता है। हम जानते हैं आप सब विश्वास नहीं करेंगे, पर दोस्तों यह बात बिल्कुल सच है। और आपकी जानकारी के लिए बता दे कि महर्षि वेद व्यास जी ने महाभारत के अंतिम अध्याय में यह बताया था कि जब पांडव सारा राजपाट छोड़कर स्वर्ग जाने की तैयारी में थे, तो सिर्फ युधिष्ठिर ही उत्तराखंड के इस पहाड़ से स्वर्ग लोक पहुंच गए थे। इस पहाड़ का नाम स्वर्गरोहिणी है, जहां पर महर्षि वेद व्यास जी ने इसे स्वर्ग जाने का रास्ता बताया है। कहते हैं ये पृथ्वी पर एकमात्र एक ऐसा स्थान जहां से प्राणी जीते जी स्वर्ग जा सकते हैं। इस पर्वत पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया है और ना ही आज तक यहां किसी ने स्वर्ग जाने की वह 7 सीढ़ियां देखी है, जबकि यह पर्वत माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से काफी छोटा है। स्वर्ग जाने वाली सीढ़ियों को देखने की चाह में काफी लोगों ने आज तक अपने प्राणों को गंवाया है। वहीं काफी लोगों ने यहां तक जाने का काफी प्रयास किया है, लेकिन अंत में असफल ही रहे हैं। अब सवाल आता है कि आखिर कोई भी इस स्वर्ग जाने वाले पहाड़ पर क्यों नहीं चढ़ पाता है, जबकि यहां पहाड़ सिर्फ 6,115 मीटर ऊंचा है। आज हम इस वीडियो में आपको स्वर्ग की सीढ़ियों तक चलने वाली उन लोगों की कहानियां बताएंगे जिन्होंने इसमें चढ़ने का काफी प्रयत्न किया, फिर भी वे इसमें सफल नहीं हो पाए। बात 1880 की थी, उस समय जब पहली बार ब्रिटिश सोल्जर्स ने यहां सबसे पहले चढ़ने का प्रयास किया था, क्योंकि स्थानीय लोगों के अनुसार उन्हें यह बताया गया था कि यहां से स्वर्ग की तरफ रास्ता है और स्वर्ग की जाने के लिए यहां 7 सीढ़ियां हैं। वे सोल्जर जैसे ही सतोपन झील तक पहुंच जाते हैं, पर वह लोग इससे आगे बढ़ नहीं सके क्योंकि वहां बहुत तेज तूफान आ गया था, जिस वजह से उनको फिर वहां से वापस आना पड़ा। इसमें एक रहस्यमय घटना यह हुई थी कि जब उस दल के लीडर ब्रूस न्यूम ने बर्फी के तूफान को देखा तो वह कुछ ही क्षण में ओझल हो चुका था। दूर से तूफान नहीं दिख रहा था और पास जाकर बहुत बड़ा तूफान था। तब उन्हें यकीन हो गया था कि वहां तक जाना असंभव है। उन्होंने इसका जिक्र अपनी डायरी में भी किया था, जहां उन्होंने बताया था कि जैसे ही तूफान आया था तो उससे पहले उन्हें बर्फ से ढकी 7 सीढ़ियां नजर आई थीं। उसके बाद 1968 में कई ट्रैकर्स ऑन ने इसमें चढ़ने का काफी प्रयास किया, लेकिन वह भी असफल रहे क्योंकि यह पर्वत अपने तक किसी को पहुंचने नहीं देता है। स्वर्गरोहिणी पर्वत में स्वर्ग की सीढ़ी को देखने के लिए लोगों ने बहुत प्रयास किया है। कुछ धार्मिक आस्था के अनुसार यहां के लोगों ने यह तक कहा है कि यह पहाड़ अपने ऊपर किसी को भी चढ़ने नहीं देता है। जब भी किसी ने प्रयास किया है तो कुछ अजीब सी घटनाएं होने लग जाती है, जैसे कभी मौसम का अचानक खराब होना या यह पर्वत कभी कुछ और बाधा डाल देता है। स्वर्गरोहिणी की जब बहुत चर्चा होने लगी, तब सरकार ने 2006 के समय में यहां एयर मिशन लागू किया ताकि लोग सच में जान पाए कि वास्तव में यहां स्वर्ग की सीढ़ियां हैं या फिर सिर्फ यह एक पौराणिक कल की एक मिथोलॉजिकल स्टोरी है। इन सभी तथ्यों में कितनी हकीकत बसी है, ये आप इस वीडियो को देखने के बाद अंदाजा लगा पाएंगे। लेकिन इस सच्चाई को जानने से पहले आपको यह जानकर हैरानी होगी कि जब सरकार ने हेलीकॉप्टरों को स्वर्गरोहिणी पर्वत के ऊपर उड़ाया, तो इस पहाड़दीच ने बड़े ही रहस्यमय तरीके से अपने आप को कोहरे में छुपा दिया और पहाड़ के ऊपर उड़ा रहे पिलातों को पता ही नहीं चल पाया कि पर्वत कहाँ है। तो स्वर्ग की सीढ़ी को ढूंढना या स्वर्ग की सीढ़ी को देखना काफी दूर की बात है। इस प्रोजेक्ट को सरकार ने 2 बार शुरू किया, लेकिन बार बार असफलता मिलने के कारण इस प्रोजेक्ट को फिर यही बंद कर दिया। तो क्या स्वर्गारोहिणी पर्वत में स्वर्ग की सीढ़ी है जहां से स्वर्ग जा सकते हैं? यह बात वास्तव में एक कहानी लगती है जिसका दूर दूर तक वास्तविकता से कोई नाता नहीं है, लेकिन महर्षि वेद व्यास जी ने इसका जिक्र किया है कि युधिष्ठिर यहां से जीवित शरीर स्वर्ग की तरफ गए थे। और इस बात का जिक्र उन्होंने सिर्फ वेद संहिता में नहीं बल्कि कई और ग्रंथों में भी किया है। और यह भी बताया समय जिसने अपनी जिंदगी में कोई पाप ना किया हो, कोई झूठा बोला हो और दूसरों की मदद करी हो, सिर्फ वही इंसान यहां पहुंच सकता है। अब दोस्तों,
जिस स्वर्ग की सीढ़ी का जिक्र हम कर रहे हैं, क्या वो स्वर्ग की सीढ़ी हमने कभी देखी है? तो इसका उत्तर हाँ है। ये सीढ़ियां कैसी है, आज आपको भी दिखाते हैं। स्वर्ग की सीढ़ी ये है जिसे अभी आप वीडियो में देख रहे हैं। स्थानीय लोग इसी को स्वर्ग की सीढ़ी बताते हैं, जिसे अभी आप वीडियो में देख रहे हैं। फिलहाल यहां 3 ही स्वर्ग की सीढ़ी दिखती है, बाकी की 4 सीढ़ियां नहीं दिखती हैं, क्योंकि कहते हैं कि इन सीढ़ियों को देखने के लिए आपने कोई पाप न किया हो, तभी आपको यहां बाकी 4 सीढ़ियां दिख सकती है। काफी लोगों ने यहां जाने का प्रयत्न जरूर किया है, लेकिन वो कहते हैं ना कि जब चारों पांडव यहां खुद नहीं पहुंच पाए, तो हम युधिष्ठिर थोड़ी ना है जो यहां इतने आराम से पहुंच जाएंगे। हम लोगों की रिसर्च या तो माउंट एवरेस्ट पर हो जाती है या फिर कैलाश पर्वत पर हो जाती है, लेकिन मेरा मानना यह है कि यह स्वर्गरोहिणी एक विचित्र पर्वत है जो देखने से ही झलकता है कि यहां कुछ ऐसी अनोखी चीज है जो हमसे आज तक छुपी हुई है। दोस्तों, स्वर्गरोहिणी पर्वत पर एक डिटेल वीडियो पहले से ही बनाई है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के एंड में मिल जाएगा। लेकिन वीडियो को एंड करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।